आखिर सुंदरी गुलाम को बादशाह के साथ देख ही लेती है। जब वो डिग्गी में छुपाकर सुंदरी को लेकर आता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर नाच गाना लगा होता है। जब वो गुलाम को बादशाह के साथ देखती है तो सारा खेल समझ जाती है। गुलाम जिसके घर पे रहता है, जिसके क्वार्टर में रहता है, वो कोई और नहीं बल्कि बादशाह है। बादशाह को अपने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाएगी और वहाँ से भागने की कोशिश भी करेगी। रात के इस पहर में उसे समझ में नहीं आ रहा होता वो कहाँ जाए। वो गाड़ी के पीछे छुप जाती है और बैठकर रोने लग जाती है। सुंदरी जो कि हाल से बेहाल हो जाती है क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं होता। जब वो बादशाह को गुलाम के साथ देखती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाती है कि आखिर बादशाह जब उसको देखेगा तो उसका क्या हाल करेगा। उससे तो ऐसा लगता है कि बादशाह एक बिगड़ा हुआ लड़का है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसका इस्तेमाल करना चाहता है ताकत और पैसों की ज़ोर से। उसे समझ में नहीं आ रहा होता वो क्या करे। वहीं पे वो भागने की प्लानिंग करती है। सुंदरी जो कि वहाँ से भाग जाएगी और वो वापस अपने बाप के घर पर जाना चाहेगी। लेकिन रात के इस पहर में वहाँ तक पहुँचना उसके लिए आसान नहीं है। भागते भागते जाएगी तो एक रिक्शे से वो टकरा जाएगी। वो सारा माजरा उसे बताएगी और कहेगी मुझे मेरे बाप के घर छोड़ दें, जहाँ पर मेरा बाप और मैं साथ रहा करते थे। रिक्शे वाला उससे कहेगा कि आए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। पूरे रास्ते वो रोते रोते जा ही रही होगी। जब बादशाह और गुलाम फ्री होकर आएंगे तो देखेगा गुलाम कि सुंदरी वहाँ पर नहीं है। सुंदरी इतनी रात में कहाँ गई होगी। वो बहुत ही परेशान हो जाता है सुंदरी के लिए। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा होता है कि सुंदरी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो गई होगी तो अपने पुराने घर में ही गई होगी। गुलाम बादशाह से कहता है मुझे ज़रूरी काम है बादशाह, मुझे अभी इसी वक्त जाना पड़ेगा। मेरी एक पेशेंट बहुत ही ज़्यादा बीमार है। वो हॉस्पिटल का कह के बहाना करके वहाँ से निकल जाएगा। अपनी गाड़ी में बैठ के जा ही रहा होगा लेकिन सुंदरी वहाँ पर उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रही होगी। सुंदरी की यहाँ किस्मत अच्छी होती है कि उससे कोई गलत आदमी नहीं टकराता जो उसे बाहिफाजत अपने पुराने घर तक पहुँचाने में कामयाब हो जाएगा। वो दरवाज़ा खोलेगी और अंदर जाके रोने लगेगी। इतने में लाइट चले जाएगी और सुंदरी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि अब मैं क्या करूँ। सुंदरी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं पर गुलाम उसे ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसके बाप के पुराने घर पे पहुँच ही जाएगा। इतने में वो जब दरवाज़ा बजाएगा तो कोई अंदर से जवाब नहीं आ रहा होगा। वो कहेगा कि सुंदरी मुझे पता है तुम घर पर ही हो। जब सुंदरी गुलाम की आवाज़ सुनकर उसे पहचान जाएगी तो वो दरवाज़ा खोलकर फ़ौरन गुलाम के गले लग जाएगी और कहेगी तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वो चाहकर भी गुलाम को कुछ नहीं बता रही होती कि कहीं गुलाम बादशाह को सारी हकीकत ना बता दे। वो कहती है वो आदमी कौन था जो तुम्हारे साथ था। तो गुलाम सारी बातें बता देता है कि जिस क्वार्टर में हम रहते हैं ये इसी बादशाह का क्वार्टर है। सुंदरी ये सुनकर और भी परेशान हो जाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ़ें क्यों ना उठानी पड़े, लेकिन मैं ये घर छोड़कर अब नहीं जाऊंगी। गुलाम कहेगा सुंदरी तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हें पता है कि क्या हो सकता था। तुम अगवा भी हो सकती थी। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढता। गुलाम सुंदरी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा होता है। सुंदरी कहती है कि गुलाम अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो तुम्हें मुझसे निकाह करना पड़ेगा। यहाँ पर गुलाम बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फंस जाता है क्योंकि एक तरफ वो सुंदरी की हिफाजत करता है, उससे मोहब्बत भी करने लगा है और वो चाहता है कि कभी सुंदरी किसी मुश्किल में मुब्तला ना हो। और दूसरी तरफ गुलाम ये भी जानता है कि अगर जब जायदाद को ये बात पता चलेगी कि उसके हुक्म देने के बावजूद गुलाम ने सुंदरी को नहीं मारा बल्कि उससे शादी कर ली तो जायदाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी आ जाएगा क्योंकि उसे इस बात का डर है कि कहीं ये राज बादशाह की फुप्पो के सामने न खुल जाए। ये गुलाम की जो बीवी बनकर आई है वो कोई और नहीं बल्कि आशिक और उसकी अपनी सगी बेटी है। गुलाम बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फंस जाएगा। उसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब क्या करना चाहिए। गुलाम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएगा क्योंकि वो सुंदरी को खोना भी नहीं चाहता और इस बात से भी डर रहा है कि अगर जायदाद को इस बारे में पता चला तो वो उसे और उसकी माँ को और सुंदरी को सबको मार डालेगा। आपको क्या लगता है, क्या गुलाम सुंदरी से शादी कर लेगा या गुलाम अपनी मोहब्बत को अनदेखा करके सुंदरी को यूँ अकेला छोड़कर वापस चला जाएगा। ये था गुलाम बादशाह सुंदरी का रिव्यू और मेरा खुद का दिया हुआ प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे।